नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि हम आपसे कहे थे कि करंट अफेयर का एक वीडियो मैं डेली लेकर के आऊँगा। आज हम बीबीसी हिंदी का एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीबीसी हिंदी का एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि आईआईटी कानपुर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया है। लगभग उसे सफल माना जा रहा है। तो अमूमन देखा गया है कि राज्य की कोई भी संस्थान उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है करंट अफेयर के लिहाज से, क्योंकि राज्य के अंदर कोई भी ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी प्रोग्राम होता है और जब वो सफलता हासिल कर लेता है, सक्सेस हो जाता है और उसका लाभ उस प्रदेश की जनता को, ऐसा लगता है कि उसका लाभ प्रदेश की जनता को होगी और उससे किसानों को मदद मिल जाएगा या समाज के वीकर सेक्शन के लिए कुछ ऐसा काम हो जाए, तो निश्चित तौर पे वहां से प्रश्न बन जाता है। ये देखा गया, प्रवृत्ति रहा है लोक सेवा आयोग का। आइए हम देखते हैं क्या है आईआईटी कानपुर का एक्सपेरिमेंट। आईआईटी कानपुर का एक्सपेरिमेंट। साथियों, ये जो एक्सपेरिमेंट है आईआईटी कानपुर का, यह टोटली क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। किससे है एक्सपेरिमेंट? किसका है? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम तरीके से वर्षा कराना क्लाउड सीडिंग कहलाता है। कृत्रिम तरीके से आईआईटी कानपुर ने अपना रिसर्च एक्सपेरिमेंट पूरा किया और ये लगभग 99% तक सक्सेस हो गया है। और यदि ये सफल 100% हो गया और लगभग हो ही जाएगा साथियों, इसके होने में कोई संभावना नहीं है। आज बीबीसी हिंदी में मैं देखा कि दिया हुआ था क्लाउड सीडिंग का। तो यहां से साथियों एक कृत्रिम वर्षा, अर्थात जिन प्रदेशों में, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां इसका इस्तेमाल करके बारिश के लाभ से लाभान्वित हुआ जा सकता है। तथा वायु प्रदूषण, जैसे दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मामले हो जाते हैं ठंड के दिनों में, तो उससे भी कुछ हद तक निपटा जा सकता है। तो इससे देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं। ये रिसर्च आया कि आईआईटी कानपुर ने एक्सपेरिमेंट किया, क्लाउड सीडिंग का सफलतम प्रयोग किया। यहां ध्यान देंगे कि क्लाउड सीडिंग ऐसा दे सकता है कि हाल ही में क्लाउड सीडिंग पर सफल प्रयोग किया गया। यह प्रयोग किस संस्था के द्वारा किया गया? तो आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ऐसे प्रश्न बनेगा। पहले तेजी से प्रश्न बन जाएगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ऐसे देखा उठा के विशेष क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये आईआईटी कानपुर का है। हो सकता है आईआईटी बीएचयू भी ऑप्शन डाल दे, आईआईटी कानपुर डाल दे, आईआईटी कानपुर तो है ही, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसा देखा गया, ऐसे प्रश्न मिल जाएगा। अथवा दूसरे तरह, क्योंकि हमारा साथियों मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि केवल करंट अफेयर पढ़ाना नहीं, बल्कि करंट अफेयर के उन आयामों पे चर्चा करना जहां से जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, ताकि एटलीस्ट आप परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न गलत ना करें। तो ऐसे आएगा कि किस संस्थान के द्वारा प्रयोग किया गया है, आगे बात समझ में, तो आपने क्या लिखेंगे? आईआईटी कानपुर के द्वारा। दूसरी चीज, क्लाउड सीडिंग में खास किस्म के 2 रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एक सामान्य है सिल्वर आयोडाइड, लेकिन एक और भी चीज है जो अन्य किताबों में अक्सर कम देखने को मिलता है, वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक है सिल्वर आयोडाइड, ये परीक्षा में पूछा जाता है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है
क्या करने के लिए? क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम वर्षा के लिए। कई दफा पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा जाता रहा है। अन्य राज्य स्तरीय लोक सेवा में बैंक, एसएससी, रेलवे, वीडियो, जो भी दरोगा, पुलिस, सिपाही, जो भी परीक्षा होते हैं सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान देंगे 1900, आई होप सो दैट 1940 के दशक के आसपास, 1940 के दशक के आसपास, 1940 के दशक के आसपास सर्वप्रथम इस क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग किया गया था और इसको सफल पाया गया था। तब से लेकर के आज तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग अलग राष्ट्रों में इसका अभी हाल ही में 2017 में कर्नाटक सरकार के द्वारा भी, कर्नाटक सरकार के द्वारा ही एक वर्षाधारी परियोजना 2017 में शुरू किया गया था। वर्षाधारी कर्नाटक में, तो ऐसा प्रश्न दे देता है वर्षाधारी, वर्षाधारी ये कर्नाटक में शुरू किया गया था 2017 में। इसका मकसद था यही कृत्रिम वर्षा के द्वारा और जहां पे सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पे सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना कृत्रिम तरीके से, तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाना भी इसका एक मकसद रहा था। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे साथियों कि यहाँ पे आईआईटी कानपुर का जो एक्सपेरिमेंट है यह यूएसए की मदद से ये संचालित हुआ था। ये रहा साथियों आज आपका। अब ये नहीं पूछेगा कि इसका लीडर कौन है, मनिंदर अग्रवाल आईआईटी प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, ये सब प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं किया हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा आईआईटी कानपुर संस्था का नाम है जिसने ये क्लाउड सीडिंग का सफल प्रयोग किया है। और क्लाउड सीडिंग में दो रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ही हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, इसे हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। ये था साथी करंट अफेयर का आज का बीबीसी। ये मेरा एक डेमो था, इसी तरीके से बीबीसी हिंदी को मैं कवर करूंगा, प्लस प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन लेकर के आऊंगा। एक महीने की पूरी न्यूज को आपको कवर करते रहूंगा, पूरा पीडी पढ़ाऊंगा साल भर का, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बहुत से विद्यार्थी बिगिनर ऐसे होते हैं जो मैगजीन तो खरीद लेते हैं, उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, क्योंकि उनकी परीक्षा की प्रवृत्ति नहीं पता होती है। परीक्षा की प्रवृत्ति जब उसमें ऐड हो जाती है, अनुभव ऐड हो जाता है, तो इससे क्या होता है आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पता चल जाता है। इस दिशा में मैं आपका एक मार्गदर्शन कर पाऊंगा इस प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच।